हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे और स्टडी आप लोग बहुत बढ़िया से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे कि विलोपन विधि से कोई भी समीकरण निकाय को कैसे हल करते हैं। अगर आप समीकरण निकाय को विलोपन विधि से अगर आप लोग हल करना सीख जाएंगे तो आप लोग का 2 नंबर कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। इसलिए शुरू से लेकर अंत तक अगर वीडियो को देखेंगे तो आप लोग बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। शुरू करते हैं। देखिए यहाँ प्रश्न है, समीकरण निकाय 2x + 3y = 8 तथा 5x + 4y = 13 को विलोपन विधि से हल करना है। किस विधि से प्यारे बच्चों? विलोपन विधि से आपको हल करना है, ठीक है। कुछ नहीं करना है, दो आपको समीकरण दिया हुआ है, दोनों समीकरणों को सबसे पहले आप लोग लिख लेना है। पहला समीकरण क्या दिया हुआ है? 2x + 3y बराबर में क्या दिया है? 8। इसको समीकरण 1 के नाम दे दीजिए, ठीक है। दूसरा समीकरण क्या दिया हुआ है? 5x + 4y और बराबर में कितना? 13। इसको समीकरण 2 का नाम दे दीजिए, ठीक है। बोलो यहाँ तक किसी को दिक्कत? उम्मीद है कि आपको बहुत यहाँ तक समझ में आया होगा। देखो विलोपन का मतलब होता है ना कि किसी एक को विलुप्त कर देना, यानी यहाँ पर दो आपको चर दिखाई दे रहा है, एक x दिखाई दे रहा है, एक y दिखाई दे रहा है। या तो x को गायब कर दो या तो y को गायब कर दो, ठीक है। दूसरी बात, अगर आपका चिन्ह प्लस प्लस रहेगा तो यहाँ पर क्या होगा? घटाने का काम होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या करना होगा बच्चों? घटाने का। अगर घटाव घटाव का चिन्ह होगा यहाँ पर भी घटाने का काम होगा। अगर आपको प्लस माइनस दिया है या माइनस प्लस दिया है तो समझिए यहाँ जोड़ने का काम होता है, ठीक है। तो ये चीज भी ध्यान रखना है आप लोग को। तो देखो x को गायब करना या तो y को गायब करना, कब गायब हो सकता है? या तो x के बराबर होना चाहिए या y के बराबर होना चाहिए। ध्यान से देखोगे तो यहाँ 2x है, यहाँ 5x है, तो दोनों तो बराबर नहीं है। बराबर होता तब ना गायब होता। तो क्या करेंगे? देखो समीकरण 1 में अगर हम 2 में 5 से गुना कर देते हैं तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, और 5 समीकरण 2 में 2 से गुना कर देते हैं, 5 दूनी 10, ये भी 10 हो जाएगा। तो आसानी से कर सकता है। यानी कहने का मतलब है कि समीकरण 1 में किससे गुना होगा? 5 से। यानी समीकरण 1 में 5 से गुना करेंगे, दोनों की जगह प्लस प्लस है, क्या करेंगे? घटाएंगे। समीकरण 2 में लिखेंगे समीकरण 2 गुने समीकरण 2 में किसे? 2 से गुना कर देंगे, ठीक है। देखो 5 में 2 से गुना करो, 5 दूनी 10, क्या हो जाएगा? x प्लस है तो प्लस, 5 3 15, y है तो y बराबर की चीज। अब देखो 5 में 8 से गुना करो, 8 में से कितना हो जाएगा? 40, ये लिख देंगे 40, ठीक है। समीकरण 2 में किससे गुना होगा? 2 से। 5 में 2 से गुना करो, 5 दूनी 10, x है तो x लिख दीजिए, प्लस है तो प्लस, 4 में 2 से गुना करो, 4 दूनी क्या हो जाएगा? 8, और y है तो y बराबर की चीज। 13 में 2 से गुना करो, 13 दूनी कितना हो जाएगा? 26, 26 लिख दीजिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस, तो क्या करना है? घटाना है। यहाँ कुछ नहीं, आपको प्लस दिखाई देता है तो प्लस किस में बदल जाएगा? माइनस में। प्लस माइनस में, प्लस माइनस में बदल गया, ठीक है। 10x 1 प्लस 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा? कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 15y है या माइनस 8y है, 15y में से 8y घट जाएगा, कितना बचेगा? 7y, 7y लिख दीजिए बराबर का चीज। 40 में से 26 को घटा दीजिए, कितना बचेगा? 14, 14 लिख दीजिए। अब देखो 7 को गुना हो जाएगा तो कैसे बदलेगा? भाग में, तो y बराबर हो जाएगा 14 और बटा में 7, काट दीजिए, 7 दूनी 14, y का मान कितना आ गया? 2 आ गया। अब इस y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, 1 में भी रख सकते हो, 2 में भी रख सकते हो, आपका x के मान आ जाएगा। लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 में किसका मान रखने पर? y का मान रखने पर। समीकरण 1 देखिए क्या है? 2x + 3y बराबर में 8, तो y का मान रख देंगे, y का मान कितना है? 2, तो लिख देंगे 2x + 3 गुने 2 बराबर में 8, तो लिख देंगे 2x + 3 दूनी 6 बराबर में क्या हो जाएगा? 8, और प्लस 6 हो जाएगा तो कितना बदलेगा? माइनस में, तो 2x बराबर 8 माइनस 6, तो लिख देंगे 2x बराबर 8 में 6 गया तो कितना बचेगा? 2, अब 2x गुना में हो जाएगा तो कितना बदलेगा? भाग में, x बराबर हो जाएगा 2 और बटा में 2, पड़ जाएगा कितने बार में? 1 बार में, ठीक। x का मान कितना आ गया? 1। अब यहाँ पर हम लोग आसानी से लिख सकते हैं, इसलिए x का जो मान आया आपका कितना आ गया? 1 आ गया। आपका ये आंसर हो जाएगा
और y का मान कितना है 2, ये आपका क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से आप लोग को विलोपन विधि से हल करना है। उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। अगर आपके लिए हेल्पफुल वीडियो होगा तो आप लोग कर्तव्य बनता है कि कम से कम अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।